सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 4 कंप्यूटर कर रहे थे। देखिए कंप्यूटर में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुका है। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नेम क्या है हमारा? वर्ड एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग। देखिए जो हमारा MS वर्ड है ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। क्लियर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप है जो कि जिसको हम यूज करते हैं किस चीज के लिए। देखिए जो हमारी बुक बनी हुई है ना, जो आपकी बुक जो आप अभी देख रहे हैं ये भी MS वर्ड में ही ऑपरेट की हुई है। क्लियर, तो MS वर्ड या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, मोस्ट पॉपुलर, ओके, विच इज यूज फॉर क्रिएटिंग, बनाने के लिए, फॉर्मेटिंग, कुछ भी उसमें फॉर्मेट कर सकते हैं हम, एडिट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। It also provide different feature such as inserting and deleting text, spelling check, grammar check, है ना, ये फ्रेजर, ये सब हम इसमें कर सकते हैं। तो MS वर्ड में हमें देखिए बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर हमें एप्लीकेशन लिखना है तो हम वर्ड में लिखेंगे, कोई हमें अपना डॉक्यूमेंट लिखना है तो भी हम अपने वर्ड में ही लिखेंगे। ठीक है, तो एक्सेल में क्या करते हैं, एक और होता है MS एक्सेल होता है, उसमें हम नंबर से रिलेटेड करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है उसमें हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। MS वर्ड जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को लिखते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन लिखना, एक बुक लिखना, ये सारे काम हम किस में करते हैं, वर्ड में करते हैं। और इसमें हम बहुत ही अच्छे तरह से एडिटिंग भी कर सकते हैं। क्लियर, तो आप इससे समझ सकते हैं कि अगर आपको ये बुक भी लिखनी है तो आप वर्ड में ही लिखेंगे। क्लियर, हम इसके करेंगे बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स। तो देखो ए वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है, टिक द करेक्ट आंसर। सो हमें क्या करना है, इसमें जो भी ऑप्शन सही है उसको टिक करना है। सबसे पहले द कलर्ड वेवी लाइन विच शोज द स्पेलिंग मिस्टेक इज। देखो अगर हम कुछ भी वर्ड में लिखते हैं और अगर हमारी स्पेलिंग क्या हो सकती है, मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, किसी भी वर्ड की अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उस वर्ड के नीचे एक क्या हो जाती है, कलरफुल लाइन शो करना हो जाती है हमारी। तो वो लाइन किस कलर की शो होती है, वो देखो वो होती है हमारी रेड कलर की। क्लियर, आपने देखा होगा कई बार रेड कलर की लाइन जब आप वर्ड में लिखते हो तो दिखने को मिल जाती है, इसका मतलब आपकी स्पेलिंग गलत है। क्लियर, तो ये भी बता देता है हमारे लिए वर्ड, MS वर्ड। ओके, सो द कलर्ड BB लाइन विच शो द स्पेलिंग मिस्टेक। अगर रेड कलर की लाइन आ रही है इसका मतलब आपकी स्पेलिंग गलत है। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, इंसर्टिंग डैश मेक्स द डॉक्यूमेंट मोर अट्रैक्टिव एंड प्रेजेंटेबल। तो हम क्या इंसर्ट कर दें अपने डॉक्यूमेंट में जिसकी वजह से हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल देखने को मिल जाए, बहुत ही सुंदर लगे देखने से। तो वो पिक्चर्स होती है ना, किसी भी डॉक्यूमेंट में पिक्चर होती है तो वो हमें अच्छा लगता है देखने में। इसके बाद थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में लिखा हुआ है डैश टेक्स्ट मीन्स एडजस्टिंग द टेक्स्ट अराउंड द इमेज अकॉर्डिंगली। मीन्स ये वाला टेक्स्ट की हेल्प से हम अपने इमेज मतलब अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं ना, टेक्स्ट को या फिर टेक्स्ट को भी अपने वर्ड के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। तो ये कौन सा टेक्स्ट होता है वो हमें बताना है। तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रैपिंग। तो इसका जो आंसर होगा मैं इस पे टिक कर देता हूँ, रैपिंग। क्लियर, इसकी हेल्प से आपने जैसे मान लो एक कोई डॉक्यूमेंट लिखा और बीच में आपको इमेज लानी है तो आपको वो सारे वर्ड हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रैपिंग टेक्स्ट बढ़िया लगाओ और उसको बीच में लेकर के आ जाओ, अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे सारे वर्ड्स। क्लियर, तो ये सब ये हम प्रैक्टिकली करेंगे तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा। हो सकता है अभी मैं बोल रहा हूँ और आपको समझ में ना आ रहा हो जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ। क्लियर, फोर्थ पे आ जाते हैं। इसकी डिटेल्ड वीडियो अगर आपको चाहिए इस चैप्टर की तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो उसको भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। फोर्थ देखते हैं, शेप्स कमांड इज अवेलेबल अंडर डैश टैब। जो शेप कमांड होते हैं वो अवेलेबल होते हैं हमारे इस टैब के अंडर। तो ये होता है हमारा इंसर्ट टैब। क्लियर, ये होता है हमारा फोर्थ का हो जाएगा हमारा B। ओके, तो शेप्स कमांड हमारे इंसर्ट टैब के अंदर मिल जाएंगे हमारे लिए। शेप जो रहते हैं ना, अलग अलग तरीके के शेप, जैसे कि सर्कुलर शेप चाहिए, रेक्टेंगुलर शेप चाहिए, स्क्वायर शेप चाहिए, ये सारे शेप्स हमें कहाँ में मिल जाएंगे, इंसर्ट टैब के अंदर। इसके बाद आ जाते हैं हम फिफ्थ वाले पे, डैश फीचर डिस्प्ले द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द पैराग्राफ इन कैपिटल। अगर अपन ने हम भूल भी जाते हैं कि पहला लेटर कैपिटल
लिखना किसी भी पैराग्राफ को स्टार्ट करते हुए, तो ये फीचर पहले आपको ऑटोमेटिकली क्या बना देगा, उसको कैपिटल बना देगा। तो फिफ्थ का जो आंसर है ये हमारा ड्रॉप कैप। क्या नाम है इसका? ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप है ना, ये ऑटोमेटिकली पहला वर्ड क्या बना देगा, कैपिटल बना देगा। इसके बाद है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू के लिए टी, फॉल्स के लिए एफ लिखना है। सबसे पहला है कॉपिंग रिमूव्स द टेक्स्ट फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन। ये कह रहे हैं कॉपी जो रहता है, अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉपी करते हैं तो रिमूव कर देता है वो टेक्स्ट को ओरिजिनल लोकेशन से भी। मान लीजिए एक सॉन्ग है जो कि हमें एक जगह से उठा करके दूसरी जगह कॉपी करना है, तो ये कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल पोजीशन थी, पुरानी वाली पोजीशन थी, वहां से भी वो वाला जो सॉन्ग है वो परमानेंटली हट जाएगा। तो ये तो नहीं होता ना, कॉपी मतलब होता है क्या है, वो वहां पे भी रहे और दूसरी जगह पर भी शिफ्ट हो जाए। तो ये, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि वो तो रिमूव ही हो जाता है, तो ये गलत है ना, इसलिए ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में देखो क्या बोल रहे हैं, यू कैन प्रेस CTRL Ctrl+Z की टू यूज अंडू फ्यूचर। अंडू फ्यूचर यूज करने के लिए हम CTRL+Z की को यूज कर सकते हैं, तो ये ट्रू है ना, सही है, अंडू। इसके बाद थर्ड पे आ जाओ। थर्ड में क्या लिखा है, वर्ड प्रोवाइड मैनी ऑप्शन टू रैप द टेक्स्ट अराउंड इमेज। ओके, तो जो हमारा MS वर्ड होता है ये हमें बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि हम अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपनी पिक्चर को फिट कर सकें, है ना। उस जो भी पेज है जिसमें पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी इमेज को उसमें फिट बैठा सके, तो वर्ड हमें बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, बहुत ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं, बड़े इजीली हम अपनी पिक्चर्स को शिफ्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। इसके बाद फोर्थ है, यू कैन नॉट मूव एन इमेज इन द डॉक्यूमेंट। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, हम इमेज को बहुत ही इजीली मूव करवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो ये फॉल्स है। इसके बाद आ जाते हैं हम फिफ्थ पे, बुलेट इज यूज टू शो अनऑर्डर्ड लिस्ट इन अ डॉक्यूमेंट। जो बुलेट एक पॉइंट होता है ना, बुलेट एक पॉइंट होता है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, ये कह रहे हैं कि बुलेट जो होता है ना वो अनऑर्डर्ड डॉक्यूमेंट को शो करता है। क्लियर? तो जो हमारा फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ये क्या है, ट्रू है, ये हो जाएगा ट्रू। इसका भी अपन को देखने को मिलेगा आगे शायद डिफरेंशिएट बिटवीन में, तो उधर पे भी हम देखेंगे इसको। सिक्स्थ में आ जाता है, वी कैन नॉट ऐड बॉर्डर टू द टेक्स्ट इन आवर डॉक्यूमेंट। बताओ, कह रहे हैं कि अपने डॉक्यूमेंट में बॉर्डर नहीं लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं, तो ये गलत कह रहे हैं, तो ये फॉल्स। क्लियर? तो ये हो गया हमारा बी वाला पार्ट कंप्लीट। सी पे आ जाओ। सी में लिखा हुआ है fill in the blanks dash। अब देखो फर्स्ट में डैश, a text means a text disappear from its original location, है ना। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है जिसकी वजह से हमारी ओरिजिनल लोकेशन से हमारी जो भी डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट है वो डिसअपियर, हट ही जाता है पूरी तरह से। तो ये होता है मूविंग अ टेक्स्ट, है ना, MOVING। मूविंग एक मूविंग होता है, कॉपिंग होता है। क्लियर? मूविंग को आप कट भी बोल सकते हो, कट पेस्ट, है ना, और एक होता है कॉपी पेस्ट। तो मूविंग मीन्स होता है कट पेस्ट। क्लियर? तो कट करोगे तो ओरिजिनल लोकेशन से वो हट जाता है और दूसरी जहां पे आप पेस्ट करोगे वहां पे अटैच हो जाता है। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है डैश रिवर्स द केस ऑफ लेटर और सिलेक्टेड टेक्स्ट, है ना। तो ये वाला जो ऑप्शन आता है इससे हम रिवर्स कर सकते हैं अपने लेटर्स को और सिलेक्टेड टेक्स्ट को। तो ये जो रहेगा हमारा, ये टॉगल केस होता है, TOGGLE, टॉगल केस, CASE। क्लियर? CASE, टॉगल केस। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में देखो क्या लिखा हुआ है, डैश प्रोवाइड मैनी यूनिक डेकोरेटिव टेक्स्ट स्टाइल, है ना। तो कौन हमें बिल्कुल यूनिक और डेकोरेटिव टेक्स्ट स्टाइल, जो भी हम वर्ड वगैरह लिखते हैं, जो भी टेक्स्ट लिखते हैं, उसको अगर हमें बढ़िया स्टाइल में लेकर के आना है तो हमें कौन ये प्रोवाइड करवा सकता है कि उसको अलग अलग शेप्स में हमारे वर्ड्स देखने को मिल जाए। तो वो बहुत ही इजी है, वर्ड आर्ट। क्या सबने चलाया होगा वर्ड आर्ट? क्लियर? क्योंकि इससे हमें क्या मिल जाएंगे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया शेप के वो वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे जो भी लेटर आप लिखेंगे। तो वर्ड आर्ट। फोर्थ को देखो, फोर्थ में लिखा है डैश फीचर इंक्रीज द साइज ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द पैराग्राफ।
इस फीचर की हेल्प से अगर आपका कोई पैराग्राफ है और उसको आप फर्स्ट लेटर अगर आपको बड़ा करना है तो आप कर सकते हैं। तो वो होता है ड्रॉप कैप। कौन सा? ड्रॉप कैप। तो ये हो गया फोर्थ का आंसर। फिफ्थ में आ जाओ। फिफ्थ में लिखा है यू कैन प्रोड्यूस अ डैश ऑफ द डॉक्यूमेंट डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो यू कैन प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, है ना, तो हम उसकी हार्ड कॉपी निकलवा सकते हैं। हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी देखो ये दो टाइप की कॉपीज होती है, एक सॉफ्ट कॉपी होती है, एक हार्ड कॉपी होती है। जो हम कंप्यूटर में लिख करके सेव कर देते हैं कंप्यूटर में ही, वो होती है हमारी सॉफ्ट कॉपी। लेकिन उसी को अगर हम प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलवा ले, अपने हाथ में ले ले पेज, तो वो कहलाती है हार्ड कॉपी। क्लियर? तो बस इसको याद रखना। इसके बाद डी वाला जो ऑप्शन है वो है हमारा क्या? डी वाला है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, है ना। तो डिफरेंस बताना है। सबसे पहले कॉपिंग टेस्ट है, दूसरा है मूविंग टेस्ट है। कॉपिंग टेस्ट में बता चुका हूं कि अगर अपन एक जगह से दूसरी जगह कोई डॉक्यूमेंट को शिफ्ट करते हैं तो वो दोनों जगह रहे, तो वो कॉपिंग टेस्ट होता है। मूविंग टेस्ट में क्या होता है? अगर हमने एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगाया तो एक जगह ही बस रहेगा, मीन जहां पे हमने पेस्ट किया है वो डॉक्यूमेंट वो वहीं रहेगा, लेकिन ओरिजिनल प्लेस पे वो फिर से हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो देखो इसमें क्या लिखा है कॉपिंग टेक्स्ट में, इट मींस द टेक्स्ट रिमेन्स एट द ओरिजिनल प्लेस एंड आल्सो अपीयर एट द प्लेस वेयर इट इज पेस्टेड, जो अभी मैंने बताया आपको। मूविंग टेक्स्ट मींस द टेक्स्ट डिसअपीयर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन एंड अपीयर एट अनदर लोकेशन वेयर इट इज पेस्टेड। तो ओरिजिनल लोकेशन से ये बिल्कुल तरीके से हट जाएगा। इसके बाद देखो इसमें है हमारे सेकंड में बुलेट लिस्ट और नंबर लिस्ट। ओके, तो बुलेट लिस्ट कैन बी गिवन व्हेन द ऑर्डर ऑफ द पॉइंट डज नॉट मैटर। ठीक है, तो बुलेट में क्या होता है कि जब पॉइंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, कि मींस कभी भी कोई भी पॉइंट ऊपर नीचे हो भी जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है, तो हम वहां पे बुलेट लिस्ट यूज करते हैं। और बुलेट लिस्ट इट इज बाय डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेड बाय डैश डॉट। इस तरीके के डॉट से हमें ये देखने को मिल जाते हैं। जबकि नंबर लिस्ट में हमें एक ऑर्डर चाहिए रहता है ना, कि पहले ये वाला आएगा, फिर ये वाला पॉइंट आना चाहिए, फिर ये वाला पॉइंट आना चाहिए। तो इस तरीके से नंबर लिस्ट इज यूज्ड वेयर यू वांट टू डिस्प्ले द पॉइंट इन सम सीक्वेंस। क्लियर? तो जब हमें सीक्वेंस वाइज नेम या फिर कुछ भी लिखना रहता है तो हम नंबर लिस्ट यूज करते हैं। जब हमारे लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता तो बुलेट लिस्ट यूज करते हैं। ई वाले पार्ट पे आ जाओ। ई वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर करो इन फॉलोइंग क्वेश्चन के लिए। व्हाट इज द यूज ऑफ अनडू फीचर इन वर्ड? अनडू तो आप जानते ही होंगे कि कोई भी अगर आपने लिखा है वर्ड या फिर कुछ भी लिखा हुआ है उसको फिर आपने इरेज कर दिया, लेकिन अब वो वापस से आपको चाहिए, तो आप अनडू फीचर को यूज करके कर सकते हैं। सपोज मैं यही आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। सपोज मैंने ये एक डायग्राम बनाया ऐसा। क्लियर? अब इसको मैंने क्या किया? हटा दिया। ये देखो इसकी आंख हट गई और इसका सब हट गया। अब लेकिन मुझे ये वापस चाहिए तो मैं अनडू ऑप्शन यूज करूंगा और इसको मैं वापस लेकर के आऊंगा। तो देखो ये वापस से आने लग गया। तो ये अनडू फीचर होता है ना, जो हमने रिमूव कर दिया उसको वापस से लाना, अनडू। क्लियर? अनडू और रीडू। तो अब देखते हैं, देखो इसमें क्या लिखा है, क्या एडवांटेज है। द अनडू फीचर इज यूज्ड टू रिवर्स द एक्शन यू टेक व्हाइल वर्किंग इन अ डॉक्यूमेंट। तो रिवर्स कर सकते हैं हम, उसको वापस से लेकर के आ सकते हैं जो भी हमने अभी इरेज कर दिया है या फिर किसी गलती से हमारी इरेज हो गया है। सेकंड, हाउ आर स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक आइडेंटिफाइड इन वर्ड। जो हमारे वर्ड होता है उसमें ग्रामेटिकल अगर कोई मिस्टेक है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक है तो हमें वर्ड ऑलरेडी बता देता है। देखो अगर रेड लाइन आ गई, रेड वीवी लाइन शो द स्पेलिंग मिस्टेक, अगर रेड लाइन आ गई उस वर्ड के नीचे मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है। एंड द ब्लू लाइन वीवी लाइन शो द ग्रामेटिकल मिस्टेक, और अगर ब्लू लाइन आ गई तो मतलब हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक है। क्लियर? तो इससे भी हमें पता चल जाता है। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड में क्या लिख रहा है देखो क्वेश्चन में, व्हाट इज थेसरस। ठीक है, हाउ इट इज यूजफुल। सो थेसरस is a list of word grouped together containing synonyms and antonyms, है ना। तो ये क्या करके रखता है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड कलेक्ट करके रखता है जिसमें हमारे लिए synonyms और antonyms उस वर्ड के वहीं मिल जाते हैं। वर्ड प्रोवाइड a thesaurus through which you can find a word to express your meaning more accurately। तो वर्ड ये ऑप्शन हमें प्रोवाइड करता है ताकि उस
उस परफेक्ट एक पर्टिकुलर वर्ड के हमें बहुत सारे मीनिंग देखने को मिल जाए, बहुत सारे सिनोनिम्स देखने को मिल जाए, बहुत सारे एंटोनिम्स मिल जाए देखने को। क्लियर? तो एक ही वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और बहुत सारी डिफरेंट मीनिंग्स हो जाती है। तो थेसरस इसकी हेल्प से हम बहुत ही इजीली देख सकते हैं और हम अपने डॉक्यूमेंट को बहुत अट्रैक्टिव अच्छा बना सकते हैं। इसके बाद फोर्थ को देखो, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन इन द वर्ड। हमारे ऑफिस वर्ड में अलग अलग अलाइनमेंट होते हैं, है ना, तो वो कौन कौन से अलाइनमेंट ऑप्शन है हमें वो बताना है। देयर आर 4 डिफरेंट टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन इन द वर्ड। मींस आप अपने टेक्स्ट को पूरा लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हैं, पूरा राइट में शिफ्ट कर सकते हैं, टॉप में, डाउन में ना, और एक सेंटर में भी। इस तरीके से टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं। तो सबसे पहला अलाइन राइट होता है, दूसरा होता है सेंटर, अलाइन लेफ्ट, और ये फोर्थ होता है जस्टिफाई। तो ये टोटल 4 टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं हमारे वर्ड में। ठीक है, इनसे आप अपने टेक्स्ट को बहुत ही अच्छे से ऑर्डरली अरेंज कर सकते हैं। फिफ्थ में देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय रैपिंग टेक्स्ट अराउंड अ ग्राफिक। रैपिंग टेक्स्ट ग्राफिक से आप क्या समझते हैं? तो रैपिंग टेक्स्ट मीन्स एडजस्टिंग द टेक्स्ट अराउंड द ऑब्जेक्ट और इमेज अकॉर्डिंगली। रैपिंग टेक्स्ट से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी इमेज है उसको डॉक्यूमेंट में जो भी आपका पूरा एक स्टैंजा लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग फिट कर देना। मीन्स अगर आप चाहते हैं कि पूरे में अगर आपने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और बीच में आपको इमेज लगानी है, तो रैपिंग टेक्स्ट की हेल्प से आप लगा सकते हैं। ठीक है, और वो वर्ड जो रहेंगे वो बहुत ज्यादा डिस्प्लेस भी नहीं होंगे, एक सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज रहेंगे। एफ वाला पार्ट आप खुद पढ़ेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर मैंने लिख दिया हुआ है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्या, चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट क्लास 4 का। इसके बाद देखेंगे हम चैप्टर नंबर 4 और हमारा टर्म 1 का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, है ना। तो हम काफी तेजी से हमने कंप्लीट कर लिए ये सारे चैप्टर्स। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम नेक्स्ट कुछ दिनों में। क्लियर? तो वो भी मिल जाएगी आपके लिए। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।